डिसेंट्री यानी कि पॉटी के साथ ब्लड और कभी कभी म्यूकस, यह एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति को अंदर से उसके हृदय को हिला देती है, चिंतित कर देती है। आज हम आपको बताएंगे डिसेंट्री को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे डिसेंट्री के विषय में। डिसेंट्री एक ऐसी हेल्थ कंडीशन होती है जो बॉडी को बहुत वीक कर देती है और यह बहुत परेशान करती है। हम लोग कभी कभी डायरिया और डिसेंट्री में कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे डिसेंट्री को मैनेज, कंट्रोल और क्योर करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं डिसेंट्री होती क्या है। डिसेंट्री साथियों डायरिया की वह स्थिति होती है जब स्टूल में ब्लड भी आने लगता है और कभी कभी म्यूकस भी आने लगता है। यह 6 से 7 दिन तक बनी रहती है और मरीज को कमज़ोर करती है और ब्लडी डिस्चार्ज जब स्टूल से किसी के भी होगा तो वह व्यक्ति परेशान हो ही जाएगा। इसलिए डिसेंट्री एक क्रॉनिक कंडीशन होती है जिसको कि बहुत ध्यान रखने वाला होता है। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। डिसेंट्री के सिम्टम्स पेट में मरोड़ होकर डायरिया होना, स्टूल में ब्लड आना और कभी कभी म्यूकस आना, यह मेन सिम्टम्स होते हैं डिसेंट्री के। कारणों की बात कर लेते हैं साथियों। डिसेंट्री का कारण बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है या अमीबा का इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन स्थिति है डिसेंट्री की, और उसमें भी जो सबसे कॉमन होता है वह होता है शाइजेलिया बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, जिसको शाइलिजिसिस भी कहते हैं। यह बैक्टीरिया जो है वह जब इन्फेक्ट कर देता है, जब व्यक्ति गंदे हाथों से भोजन करता है या मोशन जाने के बाद हैंड वॉश नहीं करता है, अनहाइजीनिक होता है, तो यह शाइजेलिया बैक्टीरिया जो है यह इन्फेक्शन करके डिसेंट्री कॉज करता है। और भी तमाम बैक्टीरिया होते हैं। और दूसरी स्थिति होती है अमीबिक डिसेंट्री की, जो कि अमीबा के कारण होता है। यह लेस कॉमन होता है लेकिन होता है। इस प्रकार से यह 2 तरह के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन डिसेंट्री का कारण होते हैं। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे डिसेंट्री को मैनेज, कंट्रोल और क्योर करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लीजिएगा। तो चलते हैं उस सफ़र पे जिस पे आपको बताते हैं डिसेंट्री को मैनेज करने की, क्योर करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। डिसेंट्री की साथियों नंबर 1 दवा जो होम्योपैथी में आती है उसका नाम है सल्फ़र। सल्फ़र 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली उस स्थिति में ली जा सकती है डिसेंट्री के, जबकि मरीज को बार बार डिसेंट्री हो जाती हो, उनको कॉन्स्टिपेशन भी साथ में बना रहता हो, बहुत बदबूदार पॉटी होती हो और मरीज़ का सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, वैसी स्थिति में सल्फ़र ऐसी मर्ज की कारगर दवा है। एक और साथियों बहुत इंपॉर्टेंट दवा, नंबर 1 दवा होम्योपैथी में कही जा सकती है डिसेंट्री की, वह है मर्कॉर्नुटम। मर्कॉर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में लिया जा सकता है जब मरीज को डिसेंट्री हो, मोशन में ब्लड आ रहा हो और उनको मोशन जाने में जोर बहुत लगाना पड़ता हो, टिनिस्मस बहुत ज़्यादा हो। यदि वह स्थिति हो तो वैसी स्थिति की ड्रग ऑफ द चॉइस मर्कॉर हो सकती है। एक स्थिति साथियों आती है डिसेंट्री के केस में कि ब्लड तो कभी कदार आता है लेकिन म्यूकस हमेशा पॉटी में आती है और डिसेंट्री है। अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है मर्क सोलुबिलिस। 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार मर्सॉल दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। अमीबिक डिसेंट्री की, अमीबा के कारण डिसेंट्री की साथियों होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा आती है थूजा ऑक्सीडेंटालिस। थूजा 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। अगर अमीबिक डिसेंट्री हो और किसी दवा से फ़ायदा ना हो रहा हो, सल्फर फेल हो गई हो, ऐसी स्थिति में थूजा से मरीज को लाभ मिलेगा। एक स्थिति आती है साथियों डिसेंट्री हो और बिल्कुल ठंडा पसीना आ रहा हो और मरीज बहुत थक गया हो, ऐसी स्थिति हो साथियों तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा
ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है किसी मरीज को डिसेंट्री और उनके पेट में बहुत ऐंठन और मरोड़ हो रही हो। ये ऐसी अगर ऐसी स्थिति हो तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज को हर रात में जो है वह ब्लड के साथ मोशन होता हो, पॉटी आती हो, उसमें ब्लड होते हो। अगर ऐसी स्थिति हो कि हर रात मरीज को ऐसी तकलीफ होती हो, डिसेंट्री होती हो रात के वक्त में, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है सिनाबेरिस। सिनाबेरिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है मरीज को डिसेंट्री और उनको बुखार बहुत आ गया हो, तो अगर यह स्थिति हो कि डिसेंट्री हो साथ में फीवर भी आ गया हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है स्ट्रेप्टोकोकिन। स्ट्रेप्टोकोकिन 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेके मरीज अपने फीवर और डिसेंट्री दोनों को ठीक कर सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों आंतों में अल्सर हो गए और जब मोशन जाते हो तो मोशन के साथ ब्लड आता हो, तो अगर इस तरह का डिसेंट्री हो कि अल्सर्स हो गए हो बावल्स में, इंटेस्टाइन में और ब्लड आ रहा हो पॉटी के साथ, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है टेरीबिंथीना। टेरीबिन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में ली जा सकती है। यह दवा मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों कभी भी ऐसा मोशन ना आता हो जिसमें ब्लैक ना होता हो, अल्सरेशन हो गया हो, पस फॉर्मेशन हो गया हो, सेप्सिस हो गई इंटेस्टाइन में। अगर डिसेंट्री की साथियों यह स्थिति है तो उसको मैनेज करने की होम्योपैथी में दवा है क्रोटेलस हॉरिडस। क्रोटेलस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है स्टूल बिल्कुल काला पास हो रहा हो, टार लाइक, और लग रहा हो आंतों से कुछ निकला, तो अगर ऐसी स्थिति हो साथियों तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है लिपेंड्रा। लिपेंड्रा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है बहुत दर्द के साथ पेट में म्यूकस के साथ स्टूल पास हो रहा हो, ब्लड के साथ हाइपोगैस्ट्रिक पेन हो रहा हो, तब ब्लड और स्टूल पास हो रहा हो। अगर डिसेंट्री की ऐसी स्थिति हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है एलोसोकोट्रिना। 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यह दवा ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। यह साथियों कुछ दवाएं थीं डिसेंट्री की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। हमें साथियों इंतज़ार रहेगा आपकी राय का। इस वीडियो के विषय में अपनी राय अवश्य लिखिएगा, हमें उससे जान के मार्गदर्शन मिलेगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिए। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।